तमाम। अम्मी भी है कमाल, उनका अपना है स्टाइल। घर में हंसी के किस्से चलते रहते ऑल द वाइल। कभी शरारत, कभी प्यार, कभी जीत और कभी हार, लेकिन साथ रहे हम यार, यही है अपना परिवार। फैमिली नंबर 1। सबसे अलग, सबसे फन। आपकी क्लिनिक की बिजली कट गई है। मेरा मुंह मत खुलवाओ शारिक, सबको पता है कौन किसको सपोर्ट करता आ रहा है। अभी तो आपने इसी दवाई के 50,000 चार्ज किए थे। हाँ, वो पेशेंट अमीर था और ये बेचारा तो शक्ल से गरीब लग रहा है। नहीं मैं गरीब नहीं हूँ डॉक्टर साहिबा। इंतजार करें अभी आप। यार जी डॉक्टर साहिबा। इनको लेकर जाइए। है वाकई? फजल नहीं, मैं कह रहा था कि बदतमीजी करिए तो ये आपके डिस्काउंट के साथ हो जाएंगे 1 लाख रुपए। व्हाट? 1 लाख? यही है सारे फ्रॉडी है जिन्होंने खराब क्रीम देके सारा मेरा फेस खराब कर दिया। कहाँ जाना है? अरे तो अम्मा कौन सा पूरा 1 किलो खा जाएगी। फैमिली नंबर 1। सबसे अलग, सबसे फन। उठ गए? ये बताओ यार, मैं मिजना हूँ और तुम शारिक। क्या हो गया आपको? मैं मिजना हूँ और आप शारिक हैं। अच्छा तो तुम तैयारियों खड़ी हुई हो? कितनी बार कहा है कि नेटफ्लिक्स पे मूवीज मत देखा करें। 4 बजे सोते हैं और सुबह उठ के याददाश्त चली जाती है आपकी। एक बात तो मुझे नहीं तैयार होना चाहिए था। बिस्तर छोड़ेंगे तो तैयार होंगे ना शारिक साहब आप। लेकिन तुम क्यों तैयार खड़ी हो? क्लिनिक जा रही हूँ। क्लिनिक? कौन सी क्लिनिक? अपने क्लिनिक जा रही हूँ, मेरा नाम डॉक्टर मिजना है। अबे वो तो बहुत दूर है, पुराने वाले घर के करीब हो तो। आई नो, लेकिन मेरे सारे क्लाइंट्स मुझसे खफा हो गए हैं। अब मुझे जाना है, बहुत मुश्किल से गैदर अप किया है। ठीक है समझिए, जाओगी कैसे? आपकी गाड़ी में। क्या बे? तो फिर मैं कैसे आऊंगा? क्या मैं? वाह भाई, शादी तुम्हारी और घोड़ी हमारी। भाई जो भी है, अगर टाइम से तैयार होते ना तो मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर देती। बड़ी मेहरबानी आपकी। है ना? जी मॉम। अरे वाह मॉम, आप कहाँ जा रही हैं सुबह सुबह तैयार होके? क्लिनिक। नाश्ता बनाओ। नाश्ता? ओके। ये क्या हो रहा है? नाश्ता ऑर्डर हो रहा है। नवाब की औलाद, बनाने को क्या है, ऑर्डर करने को नहीं। नाश्ता मैं बनाऊं? नहीं मैं बनाऊंगा। ठीक है, चाय बना देती हूँ, ब्रेड पे मक्खन भी लगा देती हूँ और जूस भी बना देती हूँ। वेटर एक सेकंड, वेटर ये एक ऑर्डर मेरे लिए भी कर देना। डैड। अच्छा शारिक, प्लीज आप टाइम से ऑफिस चले जाइएगा। अगर लेट लगी ना तो तनख्वाह फिर से कटेगी। और ये बताएं कि चाबी कहाँ है गाड़ी की? बाय। टाइम से। टाइम से सारी फिक्रें, बस मियाँ की नाश्ते की फिक्र नहीं। टाइम से थोड़ा और सोते हैं। ओहो, लेट हो रही हूँ। मॉम। हैं? ये रिमोट दबाते ही फजल की आवाज क्यों आ रही है? अरे मॉम। नहीं फजल, मैं ना लेट हो रही हूँ तो मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दे सकती। अरे मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। आपका फोन क्यों बंद है? वो ड्राइव करते हुए डिस्ट्रैक्ट होती हूँ इसलिए। ओहो डिस्ट्रैक्ट? आपका फोन बंद हुआ है, वहाँ से मुझे फोन आने शुरू हो गए। आपकी क्लिनिक की बिजली कट गई है। बिजली कट गई तो फोन कहाँ से आया? अरे मॉम, कौन से जमाने में जी रही हैं? मोबाइल से किया है। हाय मर गए। फजल, आज मैंने ना बहुत सारे अपॉइंटमेंट लाइन अप किए थे। तो बिल टाइम पे जमा करवाती ना। कैसे करवाती है? इस घर से फुर्सत मिलती है मुझे? और क्लिनिक गई कब हूँ मैं? अब क्या होगा? मेरे सारे मुर्गे भाग जाएंगे यार। मुर्गे? अरे मॉम, आपने क्लिनिक बंद करके पोल्ट्री फार्म खोल लिया है। बेवकूफ, अपने पुराने कस्टमर्स को मैंने अपने क्लिनिक पे बुलाया था। अरे तो एक काम करते हैं, आप उन कस्टमर्स को यहीं बुला ले घर पर। पार्टी पर? अरे नहीं, देखिए जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं ना, वो अपने कस्टमर्स को घर पर ही बुला लेते हैं। ग्रेट आइडिया, मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है। अभी ना मैं सेल ऑन करती हूँ और सबको ना घर पे बुलाते हैं। बस ठीक है। कितने कस्टमर्स हैं जल्दी बताओ। 50। उफ भाई। दिल पाकिस्तान। क्या वो डैड आप कुछ ढूंढ रहे हैं? यार इसके लिए ड्राइव ऑर्डर आया था, इसको अब चाहिए, मिल ही नहीं रहा यार। अरे शाविज बीबी के पेट में दर्द है? मुझे बहुत यम्मी लगता मुझे जमीन लगता है। तुम्हारी अम्मा चली गई ना? जी डैड, मॉम तो चली गई। अरे मॉम, आप तो क्लिनिक गई थी ना? कहते ना, think of the devil and there she is। ऐसे मौकों पर कहते हैं आपकी उम्र बड़ी लंबी है, लेकिन ऐसा ना खानदानी लोग करते हैं। तो मतलब आप ये कह रही है कि मैं भी आपके खानदान पे हूँ? जहन में रखिएगा, आप भी नवाब और मुगलों के खानदान से नहीं है। काली जबान वाले नहीं है मेरे खानदान में। एक मिनट, मेरी जबान काली कैसे हुई?
अरे आपने सोचा कि मैं क्लिनिक ना जाऊं और मैं नहीं गई। एक बार फिर आप गलत साबित हुई, जबान काली हुई, इससे सोच काली हुई। अरे यार आप लोग क्या सुबह सुबह मुर्गों की तरह लड़ने शुरू हो गए? ओ बाप को मुर्गा कह रहा है चूजे। ओफो मॉम, अब वापस क्यों आ गई? बिजली कट गई। और डालो कुंडा, यही होगा। मेरा नाम शारिक नहीं है, बिल पे नहीं था। अरे यार डैड स्टॉप इट। देखिए मेरी बात सुने, आज हमें मिलके मॉम को सपोर्ट करना है। ओ भाई जी, हेलो मुन्ने, 20 साल से और क्या कर रहा हूं मैं? मेरा मुंह मत खुलवाओ शारिक, सबको पता है कौन किसको सपोर्ट करता आ रहा है। स्टॉप 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 भाई, लाइट गई ना, बिजली का बिल जमा करा दे, लाइट आ जाएगी। बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है, मैंने आज अपने सारे पुराने क्लाइंट्स को बुलाया था, बहुत टेंशन में हूं मैं। ठीक है, मुझे ये बताया आप करना क्या है? आप सबको मिलके मेरा साथ देना है। हाँ ठीक है बेटा, आप लोग साथ दे मॉम का, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, चाबी निकालिए। खबरदार जो आपने घर से बाहर एक कदम भी निकाला तो। क्यों? क्योंकि मॉम आज क्लिनिक घर पे करेंगी, तो हम सबको मिलके उनको सपोर्ट करना है और हम सब उनका स्टाफ होंगे। वेरी गुड, आप सब स्टाफ होंगे, क्योंकि मेरी इंजेक्शन से बहुत जान निकलती है भाई। डैड आप टेंशन नहीं ले, हम आपको आसान काम देंगे। क्यों भाई? इसे कहते हैं तरबियत। देखा कितने सपोर्टिव है मेरे बच्चे। भाई देखिए मेरी बात सुने, मेरी डॉक्टर शावेज से जरा मीटिंग करवाओ, इंजेक्शन ये लगवाएंगे। चैंपियन है ये। आइए यहाँ बैठिए। सर आप चलिए, आपका नंबर है। डॉक्टर है ना? जी डॉक्टर मिजना। मैंने ये मेडिसिन लिख के दी है पेशेंट को, इनसे 20,000 चार्ज कर लें। 20,000? बस 20,000? लेकिन अभी तो आपने इसी दवाई के 50,000 चार्ज किए थे। हाँ वो पेशेंट अमीर था और ये बेचारा तो शक्ल से गरीब लग रहा है। नहीं मैं गरीब नहीं हूँ डॉक्टर साहिबा। 50,000 चार्ज कीजिए। नहीं मैं गरीब ही ठीक हूँ। जाइए इनके साथ। आइए। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। आप भी पेशेंट हैं? नहीं जी, मैं तो केबल के पैसे लेने आया हूँ। जाहिर बात है, यहाँ बैठा तो पेशेंट ही हुआ है। वो दरअसल आप पेशेंट लग नहीं रहे ना। एग्जैक्टली, मैं हूँ नहीं, मैं ठीक हो चुका हूँ डॉक्टर साहब की दवाओं और दवाओं से। अच्छा तो क्या प्रॉब्लम था आपको? प्रॉब्लम ऐसा खतरनाक भट काला तबा रख देना, बराबर में तबा गोरा लगेगा, मैं काला। मैं अफ्रीका जाता था बिजनेस के लिए, काले मुड़ मुड़ के बाद ओ काले लगाते थे मुझे, कल्लू। यकीन करे इतने बड़े बड़े स्याह दाग थे। ओह मैं क्या बताऊं जी, मैं तो बेजार जिंदगी से दिल भर चुका था। मैं निकला खुदकुशी के लिए, रास्ते में देखा रिक्शा पे डॉक्टर मजदा से स्किन का इलाज कराइए। मैं पहुंचा, मैंने कहा चलो किस्मत आजमाई लें। फिर क्या होना था जी, लगा 6 महीने लग के मैंने इलाज कराया है जी। दवाइयाँ खाई, मुंह पे क्रीमें मिली और उसके बाद देखें और छोड़े, मुझे छोड़े, ऐसा असर हुआ, इतनी शिफा है। मैं तुम्हें मेरा बच्चा देखे कितना गोरा है। वाह, दवाई लगाई आपने, खाई आपने, असर बच्चे पे? नहीं, ये गोरे होने के बाद हुआ है। मुझे 3 बड़े वाले काले भट हम बताते हैं, छुपा के रखते हैं उनको। जी आपका नंबर है, चलिए जाइए। आ जाओ बेटे। अरे सर आप नहीं, आप बैठे, आपका एंड में नंबर है, आप जाएं। इंतजार करें अभी आप। यार अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ। अरे डैड सॉरी, मैं ओवर एक्टिंग कर सकता हूँ लेकिन आप नहीं। क्यों भाई, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो लो, पार्टी घेरी है मैंने भाई। हाँ वो ठीक है, लेकिन आप जरा कंट्रोल ही रहें, ठीक है, वरना सब खराब हो जाएगा। अच्छा तू सही कर रहा है और मैं सब खराब कर दूंगा है? डैड समझे ना यार। वैसे काफी बुरा हाल बनाया हुआ है। क्या बताऊँ डॉक्टर? बता दें, डॉक्टर हूँ ना आपकी। बता ही रही हूँ डॉक्टर, सारा दिन चूल्हे के आगे खड़ी रहती हूँ। 20 साल हो गए मुझे। 20 साल से चूल्हे के आगे खड़ी हैं, बैठने की जगह नहीं है घर में? डॉक्टर सारा दिन ससुराल के लिए खाना बनाती रहती हूँ, उसके बाद शौहर और उसके रिश्तेदारों के लिए खाने बनाती रहती हूँ। बस यही काम रह गया है मेरा। अमेजिंग। इतने भूखे लोगों में शादी करने की जरूरत क्या थी आपको? दिखाइए करीब आए। ओहो OMG, आपकी स्किन तो पूरी डैमेज है। लेजर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वरना आपका स्केलेटन निकल आएगा। क्या निकल आएगा? ढांचा। ओह माय गॉड, डॉक्टर प्लीज कुछ करें। मैं आपको क्रीम लिख कर दे रही हूँ, 1 हफ्ते तक इसको लगाएं, फिर लेजर ट्रीटमेंट होगा। हाँ डॉक्टर कितना खर्चा होगा? वो फजल, 1 मिनट आया। जी डॉक्टर साहिबा। इनको लेकर जाइए। है वाकई? फजल नहीं मैं कह रहा था कि बदतमीजी करिए।
नहीं, इनका लेजर ट्रीटमेंट है 1 हफ्ते बाद, तो इनको ये मेडिसिन दीजिए और फर्दर प्रोसीजर तो आप ही समझाएंगे ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आइए आइए। हाय अल्लाह, खून बरसने वाला है मेरे ऊपर। तो क्या आइडिया दिया है मेरी औलाद ने। आइए आइए आइए। आइए आइए आइए। ये क्या लिखा है? हाँ। जरा अच्छे से पैसे बताइएगा। अच्छा, अच्छे से लॉन के बताऊं या कॉटन के बताऊं? नहीं, मेरा मतलब है मुझे अच्छा डिस्काउंट चाहिए। देखिए मैडम, ये जो क्रीम है ना, ये इम्पोर्टेड है और ये यहाँ मिलती नहीं है। तो इसके हो जाएंगे ओके। और आपका लेजर ट्रीटमेंट है ओके। और बिजली भी लगेगी ओके। हाँ, डॉक्टर की फीस भी है ओके। तो ये आपके डिस्काउंट के साथ हो जाएंगे 1 लाख रुपए। व्हाट? 1 लाख? आराम से, क्या हो गया? देखिए डिस्काउंट की बात जो है ना, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। नो, 1 लाख तो मैं नहीं दे सकती, प्लीज कुछ कम करे ना। अरे यार देखिए, अच्छा चले 1 मिनट, 70,000 हो जाएंगे फाइनल आपके लिए। मैं 70,000 भी नहीं दे सकती। 70,000 भी नहीं है? देखिए आपके पास वापसी का किराया है या मैं छोड़ के आऊंगा आपको? नहीं नहीं, वो तो है। थैंक यू। ये मेरी रेंज में नहीं है। अच्छा अब बात सुने। देखिए आप कितने दे सकती हैं? मैं सिर्फ 40,000 दे सकती हूँ। 40,000? अरे मुझे तो वो मारेंगी डॉक्टर साहिबा बहुत। चले, असल में मसला ये है कि मेरा दिल जो है ना बहुत नरम है, खूबसूरत लोगों को देख के पिघल जाता है। चले फिर आप 40 ही दे दे, मैं बात कर लूंगा आगे। ठीक है। पैसे हैं आपके पास? हाँ जी। शुक्र है। रुके मैं बस क्रीम बनवा के लाता हूँ आपकी। आइए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए दवाई बनवाती हूँ। हिना, जल्दी आओ। जी मॉम। तुम्हारे डैड किससे बातें कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं? यार मॉम, डैड इतनी लंबी लंबी छोड़े, मैं उन्हें समझा भी रही हूँ इशारों से, लेकिन नहीं सुन रहे वो मेरी। इस आदमी को मैंने कहा था कि सिर्फ एक्टिंग करनी है, लेकिन हमेशा ओवर एक्टिंग करता है। क्या करें? अब जाके किसी बहाने से बुला के लाओ, जल्दी करो। मैं यही करती हूँ। आपको इस दवा से फायदा हुआ है? ओ भाई, बदल गया भाई, कमाल। मुझे भी दे दें, डॉक्टर की फीस बच जाएगी। ओए सना मक्की से कोरोना का इलाज करने वाले, जाओ डॉक्टर के पास पैसा खर्च करो। गद्दारी हम करें हैं? हमसे करवाएंगे गद्दारी है? ओ भाई, ओफ, क्या करनी है गधी? यहाँ गैर जरूरी बैठना मना है सर। अरे आप गुस्सा मत करें सर। असल में मैडम आज बहुत बिजी है ना, तो इसीलिए उनको थोड़ा और टाइम लगेगा, आप इंतजार करें। अरे आपका बेटा तो बहुत क्यूट हो गया है। मुझे वैसे क्यों ब्रो? तेज भी हो गया है। ब्रो? देखिए कितना घुल मिल गया, देखिए कैसा माहौल है ना यहाँ का। देखिए, जब भी आपको यहाँ बैठने से मना करी थी, आपका बेटा अभी हमें बहन भाई समझ रहे, अभी डॉक्टर को देखेगा कहीं मोहम ना कह दे। वेरी स्मार्ट गर्ल। हाँ आप प्लीज बैठे। चले मैं आप दवाई लेकर आती प्लीज सब आप प्लीज बैठे। अरे यार शारिक, मुझे क्लिनिक के बजाय ना घर में ज्यादा इनकम हो रही है। जी मॉम, देखें, और मैंने आपके क्लाइंट्स को कितने अच्छे से डील किया, उनको दवाइयाँ भी लिख के दी और आपके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी तो सेट कर दिए। और मॉम, ऐसे लोगों से नेगोशिएट करना इतना मुश्किल होता है, लेकिन आपके बेटे ने यूं कर लिया। अब तुम दोनों को ना कल एक नया मोबाइल मिलेगा। क्या मतलब भाई? हेलो, इन दोनों को क्यों? अब मैंने और शावेज ने जो किया उसकी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। आपने कौन सा तीर मारा भाई? हेलो, तीर नहीं मारा, तीर मारे। ऐसी लंबी ऐसे झूठ बोले, सोच आती। हाँ ये बात तो है, डैड इतनी लंबी फेंक रहे थे कि सोसाइटी के गेट से उठा के ला रहा था मैं। तो अगर पता है उसमें अवार्ड मिलते हैं ना एक्टिंग का, मुझे और शावेज को ऑस्कर मिल जाता है ऐसे झूठ बोल के तारीफ। बल्कि बात सुने, लोग आपसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसी वजह से कर रहे हैं कि हमने जो कहानियां की। हाँ, अगर ये बात आप शावेज के लिए कहते ना तो मैं मान लेती, लेकिन इस चेहरे पे तो आने वाले क्लाइंट भी भाग जाते हैं। ये तो है। आइए साकिब, यही है सारे फ्रॉडी है जिन्होंने खराब क्रीम देके सारा मेरा फेस खराब कर दिया। आंटी ऐसा क्या हो गया? चुप करो आंटी के बच्चे, यही वो फ्रॉडी है जो इस डॉक्टर की सबसे ज्यादा तारीफें कर रहा था। आप खामखा हाइपर हो रही हैं, मुझे प्रेस्क्रिप्शन दिखाइए। ये देखो।
हेरा, ये तो किसी और पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन है, ये सब क्या है? मॉम, आपने जो दवाइयाँ लिख के दी थी मैंने तो वही दी थी। हाँ याद आया, मेरी डैड से टक्कर हुई थी, शायद पर्चे अदली बदली हो गई। मॉम डैड, मतलब तुम सारे आपस में मिले ना? अरे नहीं 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 खातून आंटी, असल में ये अंकल और ये आंटी जो इन्होंने सब कुछ किया, हम तो मासूम बच्चे हैं। हमें तो जैसा काम ने वही किया, हम तो मुलाजिम हैं। हाँ, चलो चलो। बात सुने, मैं एक पेशावर नामवर डॉक्टर हूँ, मैं अपने मरीजों के साथ दगा नहीं करती। शारिक, डील देम। तुम कहाँ चले मिस्टर? क्या कहा था इसने? कैसी शक्ल लगती है? ऐसी कि अफ्रीकन भी इसको कल्लू कल्लू कह के छेड़ते थे। मैंने नहीं कहा था, डेरिन फैमी ने कहा था। साहब भी इसको मार मार के इसकी शक्ल वैसी करते जैसे इसने झूठ बोला था। फैमिली नंबर 1 सबसे अलग, सबसे फन। संडे बाजार के कपड़े लेने इसके अल्लाह की कसम, है ना? आई, क्या बात है, आज तो आप खुद टेंशन में लग रही है। इस बात का ये मतलब निकलता है कि मैं सबको टेंशन देती हूँ। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कमाल का IQ लेवल है आपका। मेरे उल्टे हाथ का थप्पड़ भी कमाल का, याद दिलाऊं? नहीं नहीं, ये बताएं कि टेंशन किस चीज की है। अरे कुछ नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस सोफे पे फिट आ जाओगे? हाँ, आप इसलिए पूछ रहे हैं ताकि मैं फिट आ जाऊं और आप और बाबा मेरी धुलाई लगाए, है ना? ओहो, जितना पूछो उतना जवाब क्यों नहीं देते तुम इसे फिट आ जाओगे या नहीं? हाँ तो जाऊंगा। हाँ बस ठीक है, अब तुम एक काम करो, जल्दी से जाके रोटियां ले आओ, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। आज बड़ा प्यार आ रहा है, वेडिंग एनिवर्सरी तो नहीं है? तुम उठो, जाओ रोटियां लेकर आओ। अच्छा, मैं देख रहा था चांद उल्टा तो नहीं निकला। हेलो। हेलो, हाँ सोमा बोलो। अरे जब आप घर में आ गए थे तो फिर फोन क्यों उठाया? अरे मैं समझा कि तुम्हें कुछ जरूरी काम होगा। नहीं कोई काम नहीं, आप एक काम कीजिए, आइए बैठिए, यहाँ बैठ जाइए प्लीज। सोमा सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है। पहले ये बताइए, आप चाय लेंगे या खाना खाएंगे? सोमा तुमने कहीं अपने ऊपर जादू तो नहीं करवा लिया है कि महबूब अपने कदमों में? जूते उतार देती हूँ। अरे नहीं नहीं, जूते उतार के सर पे मारोगी क्या? ओहो नहीं हूँ मैं, क्या हो गया आपको? चलिए कमरे में चलिए। मेरा मतलब है कि चेंज कर ले, फिर हम दोनों बैठ के साथ खाना खाएंगे। हाँ खाना खाएंगे, ये अच्छी बात है। जब तक मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ रात के, ठीक है? हाँ। ये घर तो अपना ही लग रहा है, बीवी भी अपनी थी। या अल्लाह खैर। बोलो यार वो चलो ना साथ। बे भाई क्या हो गया, इस टाइम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? रोटियां लेने जाना है। रोटियां? 300-400 रोटियां लेने जा रही जो मुझे लेके जा रहे हैं? ओ यार, रोड पे असल में 300 भगवे खड़े हैं। कोई बात नहीं जानी, 301 भब्बो हो जाएंगे। यार मजाक नहीं करिए ना, कुत्ते मेरी अलग से इज्जत थोड़ी करते हैं कि मैं जाऊंगा हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। हम तो गाड़ी में जाएंगे ना। अरे वाह यार, तुम लोगों ने नई गाड़ी ले ली? नहीं, तुम्हारी गाड़ी में जाएंगे। अच्छा तो बेटा ये बोलो ना कि गाड़ी चाहिए। भाई नहीं है यार, मान जा ना यार, मान जा। हाय कितना अच्छा लग रहा है ना मिन्नतें करते हुए। ये बता बर्गर खिलाएगा? बर्गर? अरे 2 बर्गर खिलाऊंगा। भाई 2 बर्गर? कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे ना? वो तो लाजमी है। बस ठीक है, मैं चाबी लेकर आ रहा हूँ, तुम जैसे गाड़ी पे कपड़ा मारो। हाँ जल्दी आ यार। आइए आइए उमर, बैठिए ना। देखो सोमा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं किसी डॉक्टर को कॉल करके बुला लूं। शट अप। हाँ अब ठीक है। मेरे मतलब में बैठे ना। बैठ गया। अच्छा तुम वो चाय की और खाने की बात कर रही थी? वो ना जुहाब रोटी लेने गया है और मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। भिंडी? वाह क्या बात है। अच्छा मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। देखो सोमा, मेरी सैलरी उतनी ही है जिसमें हम कोई भी बचत नहीं कर पाते, इसलिए नो शॉपिंग। अरे मैं शॉपिंग के पैसे ऐसे थोड़ी मांगती हूँ आपसे। अरे हाँ, तुम तो बदमाशी से निकलवा लेती हो।
अरे भाई अभी बात कुछ और है। अरे बाबा जल्दी से बता दो, इतना तो तुम उस वक्त भी नहीं शर्माई थी जब शादी वाले दिन मैंने तुम्हारा घूंघट उठाया था। बस कहा ना आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ तो बाबा करो ना, कर क्यों नहीं रही हो वो बात? पहले आप वादा करें कि आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। अरे बाबा इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी तो इंसान ओवर रिएक्ट कर सकता है। अच्छा वो अरे बाबा बता दो, अब मेरा बीपी हाई होने लग गया है। कोई नुकसान तो नहीं हो गया ना? नुकसान की खबर ऐसे थोड़ी दी जाती है पगले। पगले ऐसे तो खुशी की खबर दी जाती है। बताओ ना क्या बात है? वो ना हमारे घर में एक नया मेहमान आ रहा है। क्या सोमा, तुम सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ। ओ सोमा आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन खैर छोड़, एक काम करते हैं हम जो ना वो घर चेंज कर लेते हैं। क्यों भाई? अरे बाबा इस घर में एक्स्ट्रा रूम नहीं है ना। एक्स्ट्रा रूम का क्या करना है? अरे बाबा उसको सजाएंगे, ब्लू पिंक फर्नीचर लाएंगे, खिलौने भी लाएंगे। हाँ ओहो इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बाबा मेरे कुछ अरमान है। एक बात बताओ, तुमने नाम तो सोचा होगा ना? नाम तो है फरजाना। अरे नहीं, फरजाना बड़ा पुराना नाम है यार। तो अम्मी भी तो पुरानी है। अम्मी? हाँ उमैर मेरी अम्मी आ रही है, वो भी पूरे 3 दिन के लिए। हैं? क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? बेटा परेशानी ना छोटा सा लफ्ज है, बात बहुत बड़ी है। तो परेशानी है क्या ये तो बताएं। ऑफिस में कोई गड़बड़ हुई होगी है ना? अबे नहीं यार, नानी आ रही है। अब बताओ मैं सही बात पे परेशान हूँ कि नहीं? नानी? किसकी नानी? मेरी या तुम्हारी मम्मा की नानी यहाँ ऊपर से आने से रही। जाहिर सी बात है तुम्हारी नानी आ रही है यार। नो करे, खाने लगी कसम। कसमें? ये कहते मजाक कर रहे हो आप? नहीं बेटा ये सच है, कड़वा सच। खाने में मिला के खा जा। नहीं 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 भाई रोके भाई, उन्हें रोके। अरे अभी अभी हम सोसाइटी में नए नए शिफ्ट हुए हैं, लोगों में क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारा? बेटा ये नामुमकिन है। कमान से निकला हुआ तीर और लाहौर से निकली हुई नानी को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा पापा जरा आप उनकी खुसूसियात पर रोशनी डालें ताकि उनके आने से पहले जरा देखने और सुनने वाले जो है ना वो ज़हनी तौर पे रेडी हो जाए। हाँ बेटा खसूसियात तो बहुत है, लेकिन वो एक ज़हनी असियत है। असियत घरों में लड़ाइयां डलवाती हैं और इधर की बात उधर करके मजे लेती। जवाब आपका बिल्कुल सही निकला। हाँ ये बात। एक और बड़ी मजे की बात है, वो ये कि आप वो 3 दिन के लिए रही हैं और रहेंगी तुम्हारे कमरे में। अच्छा जब ही मेरा और सोफे का साइज लिया जा रहा था। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ यही है। लेकिन मसला ये है बेटा कि पिछली दफा 1 साल पहले वो 4 दिन के लिए आई थी और 6 महीने बाद गई थी क्योंकि नाना का इंतकाल हुआ था। हाँ। अब क्या करें? सबर कर मेरे बच्चे, सबर। अब जो होगा वो नसीब में जो है वही होगा। तस्बीह पढ़े। अच्छा बेटा इसका 0 नहीं हो रहा, 0 करके दे। हाँ ठीक है। अल्लाह पाक आई बला कुतार, आई बला कुतार, आई बला कुतार। बस 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 रोक 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 रोक। कहाँ जाना है? ये थप्पड़ किस लिए रसीद किया हमें? गलत सवाल पूछने पे पूछते हैं किससे मिलना है। अच्छा तो किससे मिलना है? मैं तुझे क्यों बताऊं? कौन है तू? मैं भी क्यों बताऊं? ओ नेस्ती हट सामने से, नहीं तो मारा जाएगा। किसने मारा नेस्ती को? हट सामने से चला जा, नहीं तो एक और नेस्ती कम हो जाएगा इस दुनिया से। तो उसकी जगह कौन आएगा? अरे कोई दूसरा नेस्ती आ जाएगा तेरे जैसा। जब दूसरा नेस्ती ही आना था तो पहले को क्यों भेजा? अरे पक्का फर्श है, कोई पत्थर मिल जाए ना तेरी तो सिरी खोल के रख दूं मैं। आपको सिरी खोलने के पैसे मिलते? कसाई है। मैं हारी, तू बड़ा, तू जीत गया। शुक्रिया। चल ऐसा करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। वो क्या पूछा था तूने जो मैंने तुझे बताया था? किससे मिलना है? उमैर से।
मगर उमैर तो शादीशुदा है, एक बेटा भी है उसका। अरे तो उमैर की जो बीवी है वो मेरी बेटी है। तो उमैर की बीवी किसकी बीवी है? या अल्लाह, उमैर की जो बीवी है वही मेरी बेटी है और जुहाब मेरा नवासा है। अच्छा, तो आप पूरे घर को जानती हैं? अरे घर बता दे उनका मेरे बाप। बाप तो मैं बबलू और चिंटू का हूँ, मगर उमैर यहाँ पहली मंजिल पे रहता है। शुक्रिया। आज दिन में 2 थप्पड़ पड़ गए। तीसरा मारना भूल गई थी। आज मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ शायद। ये बार बार घड़ी को क्या देख रहे हो? किसी को टाइम दिया हुआ आपने? अरे नहीं भाई, बुरी घड़ी आने का इंतजार कर रहा हूँ। उमैर, मुंह से कभी अच्छी बात भी निकाला करे, क्या पता कौन सी घड़ी कबूलियत की हो। अरे बाबा, जब कबूलियत की घड़ी होगी ना, मुझे इतना कंफर्म है मैं सो रहा हूँगा। हाँ, इसी तो बिन मांगे आपको जिंदगी में सब कुछ मिल गया है। सब कुछ मतलब खुशियों की बात कर रही हो ना तुम? अरे बहुत अरसा हुआ उनसे मुलाकात हुए, अब तो शक्ल भी याद नहीं कि कैसी होती है। कहाँ आ गए यहाँ? अरे अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हटो भाई पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नानी आप कैसे आ गई? अरे बिल्कुल अपने बाप पे गई है तुम्हारी लड़की। देखे तुमने? पता नहीं किस जाहिल ने कहाँ पे घर ले लिया जंगल में। वाह 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 अम्मी, एक ही जुमले में दो बुराइयां। अस्सलामु अलैकुम। देख लो अपने मियाँ को, पहले बदतमीजी बाद में सलाम, और कैसा सड़ा हुआ मुंह बनाया है मुझे देखते के साथ ही। अरे नहीं अम्मी, कैसी बातें करी हैं? मैं तो आपको देख के हंस रहा था। हंस के देख रहे हो या देख के हंस रहे हो? अम्मी जरा सुकून कर ले, कितनी दूर से आई हैं आप? अरे रास्ते भर सुकून से सांस लेती आई हैं, इसीलिए एक सांस में सारी कसर निकाल रही हैं। अम्मी नाश्ता करेंगी? नाश्ते का सवाल नहीं करते, कहते हैं अम्मी नाश्ता कर ले। जी अम्मी, नाश्ता कर ले। हाँ, क्या बनाया तुमने नाश्ते में? चाय और डबल रोटी अम्मी। सिंगल रोटी नहीं? सादी मक्खन लगा हुआ है। अम्मी उमैर शादी खाते तो मैं भी शादी खाती हूँ उन्हीं के साथ। हाय, डबल और शादी कैसे हो करेंगे अलग से? एक काम करें, आप डबल रोटी को किडनैप कर लें, रैंसम में मक्खन मांग लीजिएगा। उमैर आप जाइए और मक्खन का पैकेट ले आइए, बड़ा वाला बस। हाँ ये ठीक है, बड़ा वाला लाऊंगा ताकि इनके जाने तक ना चल जाए। देख लो अपने मियाँ को। अरे अभी मैंने अपना सामान रखा नहीं और इसे मेरे जाने की फिक्र पड़ गई। अम्मी आप अभी कहीं नहीं जा रही, कितने दिनों के बाद तो आई हैं आप। जी, कितने दिनों बाद ही जाइएगा। ये बताओ दोपहर के खाने में क्या पका रही हो तुम? अम्मी जो आप कहे। ऐसा करो कि कोरमा बना लो बकरे के गोश्त का। क्या हो गया अम्मी, बकरे का गोश्त हम बकरीद वाले दिनों में खाते हैं, 1400 रुपए किलो चल रहा है। अरे तो अम्मा कौन सा पूरा 1 किलो खा जाएगी? उमैर आप जाइए, मक्खन और बकरे का गोश्त लाइए बस अभी। मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। जब तक अम्मी यहाँ हैं आप ऑफिस नहीं जाएंगे। क्यों, तुमसे अकेले नहीं संभलेंगी क्या? जुहाब का है। अम्मी जुहाब तो अपने कमरे को तैयार किए बैठे आपके रुकने के लिए। वैसे अच्छा ठीक है, जरा मैं अपना सामान रख लूं। उमैर जी, मक्खन और बकरे का गोश्त। मक्खन बकरे का गोश्त। सोमा, मुझे चोरियां चलती हुई नजर आ रही है, कल बकरीद है क्या? फैमिली नंबर 1 सबसे अलग सबसे फन।